फिल्म की शुरुआत होती है जॉन विक नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो घायल अवस्था में अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर वह एक दीवार के सहारे बैठकर अपना फोन निकालता है और उसमें एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो में उसकी वाइफ हेलन थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे देखकर जॉन थोड़ा भावुक हो जाता है और इसके साथ ही यह कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ जॉन एक दिन अपने उदास मन के साथ बिस्तर से उठता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ का फ्यूनरल है, क्योंकि उसकी वाइफ को एक घातक बीमारी थी जिसने उसकी जान ले ली थी। खैर, वह अपनी वाइफ के फ्यूनरल में शामिल हुआ और उसे दफनाने के बाद कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। पर तभी जॉन का एक पुराना साथी उससे मिलने आता है, जिसका नाम था मार्कस, जिसे देखने के बाद जॉन को यह आभास हुआ कि शायद मार्कस उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहने आया है। पर मार्कस तो बस उसकी वाइफ के फ्यूनरल पर आया था। जिसके बाद उसी रात जॉन के घर एक पार्सल आया, जो मरने से पहले उसकी वाइफ ने उसके लिए एक तोहफे के रूप में भेजा था। और जब जॉन ने उस पार्सल को खोला तो इसके अंदर एक छोटा सा पपी था और बॉक्स के ऊपर उसे हेलन का एक लेटर भी मिला, जिसमें उसने लिखा था, मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा निराश मत होना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना। इसीलिए मैंने तुम्हें यह पपी गिफ्ट किया है, ताकि तुम्हें कभी भी मेरा एहसास न हो। लेटर को पढ़ने के बाद जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जब वह उस पपी को बाहर निकालता है तो वह नोटिस करता है कि हेलन ने उसका नाम डेजी रखा है। अब रात के समय वह डेजी के लिए एक बिस्तर लगाता है और उसे अपने पास ही सुला लेता है। पर अगले दिन उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास डेजी का खाना तो है ही नहीं। जिसके बाद वह अपनी कार निकालता है और डेजी को लेकर मार्केट चला जाता है और रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर रुका और अपनी कार में पेट्रोल भरने लगा। पर तभी वहाँ एक और कार आई, जिसमें कुछ गैंगस्टर्स बैठे थे। तभी उनमें से योसेफ नाम का एक लड़का बाहर आया, जो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर वीगो का बेटा था। खैर, लोसेफ के साथ ही दुकान के अंदर चले गए और लोसेफ जॉन से बातें करने लगा। वह उसकी कार की कीमत पूछता है, जिस पर जॉन कहता है कि उसकी गाड़ी बिकाऊ नहीं है, जिस पर लोसेफ जॉन को गाली देता है और जॉन भी उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब रात के समय जॉन अपने कमरे में था तो डेजी जोर जोर से भौंकने लगी, जिस पर जॉन को थोड़ा अजीब लगा। और जब जॉन डेजी को लेकर नीचे आया तो उसे दो नकाबपोश आदमी दिखे, जो उसके घर में घुस आए थे और इससे पहले कि जॉन कुछ करता, एक तीसरा आदमी उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वे तीनों जॉन को बहुत ज्यादा पीटते हैं और उससे उसकी कार की चाबी मांगते हैं। और जब जॉन उन्हें चाबी नहीं देता तो उनमें से एक आदमी उसके कुत्ते को देख लेता है और उसकी आंखों के सामने उसे मार देता है। जिसके बाद एक आदमी जॉन के पास आता है और जब वह अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो वह और कोई नहीं लोसेफ था। जिसके बाद वे जॉन को बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही उसकी कार भी ले जाते हैं। पर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डेजी अब मर चुकी है, जिसकी मौत के साथ जॉन भी पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि यह उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। खैर, अब जॉन डेजी की डेड बॉडी को दफनाता है। दूसरी तरफ लोसेफ जॉन की कार को लेकर ओरेलियो नाम के एक गैरेज वाले के पास पहुंचा, जहां वह गाड़ियों की मॉडिफिकेशन और रिपेयरिंग करता था। पर जब ओरेलियो ने इस गाड़ी को देखा तो वह समझ गया कि यह कार जॉन विक की है। ओरेलियो ने जब लोसेफ से पूछा कि यह कार किसकी है तो उसने सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने एक आदमी के घर में घुसकर उसे पीटा और फिर उसकी कार चुरा ली। जिसे सुनते ही ओरेलियो ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे अपनी दुकान से भगा दिया। उधर जॉन ने अपने घर की सफाई की और तुरंत ओरेलियो की दुकान पर पहुंचा। उसने ओरेलियो से लोसेफ के बारे में पूछा, जिस पर ओरेलियो ने कहा कि वह विगो का बेटा है और उसी ने तुम्हारी कार चुराई है। जिसे सुनते ही जॉन ने ओरेलियो से एक पुरानी कार खरीदी और लोसेफ की तलाश में निकल पड़ा। उसी शाम ओरेलियो को लोसेफ के बाप विगो की कॉल आई, जो ओरेलियो को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, क्योंकि ओरेलियो ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा था। पर जब ओरेलियो ने विगो को बताया कि उसके बेटे ने जॉन विक की कार चुराई है तो वह भी परेशान हो गया। और फिर जब लोसेफ घर पहुंचता है तो विगो उसे अपने पास बुलाता है और उससे उस कार के बारे में पूछता है। पर जब वह कुछ नहीं बताता तो वह उसे पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद विगो अपने बेटे से कहता है कि तुमने किसके कुत्ते को मारकर उसकी कार चुराई है। उसका नाम जॉन विक है, जिसके नाम से पूरी माफिया थर थर कांपती है और कोई भी आदमी उससे पंगा लेता है तो वह उसे जान से मार देता है। लेकिन एक दिन उसे हेलन नाम की एक लड़की मिली, जिसके बाद जॉन ने सभी मारपीट वाले काम छोड़ दिए थे। जिसके बाद लोसेफ बहुत डर जाता है और अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने पिता के गले लग जाता है, जिस पर वीगो भी उसे बचाने की कसम खाता है। वीगो जॉन विक को कॉल करता है और मामले को सुलझाने के लिए कहता है, लेकिन आगे से जॉन कॉल काट देता है। इसके बाद जॉन अपने घर के तहखाने में जाता है, जहां से वह कुछ बंदूकें और ढेर सारे सोने के सिक्के निकालता है। उधर वीगो के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने जॉन विक को समाप्त करने का निर्णय लिया। उस रात उसने 12 हिटमैन की एक टीम जॉन के घर भेजी ताकि वे उसे मार सकें, लेकिन हमारा नायक भी इसके लिए पूरी तरह तैयार
तैयार था। उसने बहुत आसानी से उन सभी को मार गिराया और आखिरी हिटमैन को चाकू मारकर यह खूनी खेल समाप्त किया। तभी जॉन के घर की घंटी बजती है, क्योंकि बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। इस ऑफिसर का नाम जिमी था और वह जॉन को पहले से जानता था। जब जिमी ने घर के अंदर लाशें देखी तो उसने जॉन से पूछा कि क्या उसने फिर से अंडरवर्ल्ड में वापसी कर ली है। इस पर जॉन ने कहा कि वह तो बस कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहा है। वीगो जॉन विक के पुराने मित्र मार्कस से मिलता है और उसे एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि यदि मार्कस जॉन को मार दे तो बदले में उसे $2 मिलियन दिए जाएंगे। मार्कस को यह प्रस्ताव पसंद आता है और वह खुशी खुशी जॉन की सुपारी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जॉन एक होटल में आकर ठहर जाता है ताकि वीगो के गुंडों से बच सके। यह होटल वास्तव में बहुत विशेष होता है, क्योंकि यह केवल अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के लिए होता है। यहाँ का एक नियम यह है कि होटल के भीतर कोई भी खून खराबा नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जब जॉन होटल के अंदर आया तो उसे अपनी पुरानी दोस्त पर्किंस मिली, जो पहले से वहाँ मौजूद थी। इस होटल का मालिक विंस्टन था, जो जॉन का पुराना दोस्त था। शाम को जॉन ने विंस्टन से मुलाकात की और उससे यूसुफ के बारे में पूछा। विंस्टन ने बताया कि यूसुफ हर रात रेड सर्कल नामी नाइट क्लब में पार्टी करता है। ये सुनते ही जॉन ने फौरन अपने हथियार इकट्ठे किए और नाइट क्लब जा पहुंचा। सबसे पहले उसने 2 गार्ड्स को मार दिया जो यूसुफ की हिफाजत पर मामूर थे। इसके बाद वो नीचे गया और जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की, जॉन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर यूसुफ महंगी शराब और हसीन लड़कियों के दरमियान मजे कर रहा था कि अचानक जॉन वहां पहुंच गया। जॉन के आते ही वहां शदीद फायरिंग शुरू हो गई। जॉन ने बड़ी महारत से यूसुफ के कई गार्ड्स को खत्म कर दिया, लेकिन यूसुफ मौका देखकर वहां से निकल गया और गाड़ी में बैठकर भाग गया। इधर जॉन ने उसके आदमियों को एक एक करके मार डाला, मगर इस दौरान वो खुद भी एक छुरी से जख्मी हो गया। फिर वो अपने होटल वापस आया, जहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया। बाद में वो अपने कमरे में गया, थोड़ी शराब पी और आराम किया। उस रात मार्कस, जो सामने वाली इमारत की छत पर मौजूद था, जॉन पर नजर रखे बैठा था। अचानक उसने देखा कि कोई चुपके से जॉन के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने फायर करके जॉन को खबरदार किया। वो कोई और नहीं बल्कि पर्किंस थी। पर्किंस ने जॉन पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन जॉन ने बड़ी होशियारी से खुद को बचाया। पर्किंस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इस होटल के अंदर मार दूं तो वीगो मुझे $4 मिलियन देगा। दोनों में सख्त लड़ाई हुई, लेकिन जख्मी होने के बावजूद जॉन ने पर्किंस को पकड़ लिया और उसके सर पर गन तान ली। जॉन की धमकी के बाद पर्किंस ने बताया कि वीगो ने अपने सारे पैसे और जरूरी फाइलें चर्च के बेसमेंट में छुपा रखी हैं। ये सुनते ही जॉन ने पर्किंस को बेहोश कर दिया और अपने दोस्त हैरी से कहा कि उस पर नजर रखे। फिर जॉन चर्च पहुंचा, जहां उसने सारे गार्ड्स को मार दिया और फेक पादरी को डराकर तिजोरी तक ले गया। उसने तिजोरी में मौजूद सब कुछ जला दिया। जब वीगो को इसका पता चला तो वो फौरन चर्च पहुंचा, लेकिन जॉन पहले ही वहां मौजूद था। जॉन ने उन सब पर फायरिंग की और वीगो के तमाम गार्ड्स को मार डाला, मगर अचानक एक गाड़ी ने जॉन को टक्कर मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। वीगो ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अभी तक मारा नहीं था। वीगो जॉन से पूछता है कि वो एक छोटे से कुत्ते के लिए सब कुछ क्यों कर रहा है। जॉन जवाब देता है कि वो कुत्ता उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी, जो यूसुफ ने उससे छीन ली। फिर वो वीगो से कहता है कि या तो यूसुफ का पता बता दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीगो ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जॉन को मार दो और खुद वहां से चला गया, मगर मार्कस ने ऊपर से एक गार्ड को गोली मार दी, जिससे जॉन को मौका मिला और उसने बाकी गार्ड को भी मार दिया। फिर वो बंदूक लेकर बाहर निकला और वीगो की गाड़ियों पर गोलियां बरसाने लगा। आखिरकार वीगो ने डर कर जॉन को बताया कि यूसुफ ब्रुकलिन के एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है। उधर यूसुफ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। जॉन वहां पहुंचा, गार्ड्स को मारा और गाड़ियों को बम से उड़ा दिया ताकि यूसुफ भाग न सके। फिर जॉन घर के अंदर गया और यूसुफ को गोली मार दी। यूसुफ रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जॉन ने उसकी एक न सुनी और उसे हेडशॉट देकर मार डाला। यूसुफ को मारने के बाद जॉन मार्कस के पास गया, उसकी मदद का शुक्रिया अदा किया। पर्किंस ने उन दोनों को साथ देख लिया और फौरन वीगो को खबर कर दी। इसके बाद वीगो के आदमियों ने मार्कस को पकड़कर मार डाला और जॉन को इसकी इत्तिला दी। वीगो शहर छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ गया, जबकि होटल के मालिक विंस्टन ने पर्किंस को बुलाकर मार डाला, क्योंकि उसने होटल के उसूल तोड़े थे। जब जॉन ने मार्कस की लाश देखी तो वो गुस्से से पागल हो गया और वीगो का पीछा करने निकल पड़ा। रास्ते में उसने वीगो की गाड़ी को टक्कर मारी। वीगो ने जॉन को मारने के लिए अपना खतरनाक आदमी एवी भेजा, मगर जॉन ने फौरन उसे खत्म कर दिया। आखिर में जॉन और वीगो की हाथापाई हुई। वीगो ने जॉन को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने खुद चाकू अपने जिस्म में घुसाकर वीगो का हाथ तोड़ा और उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार डाला। कहानी वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। जॉन अपनी बीवी की वीडियो देखता है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। फिर वो कुत्तों की दुकान में जाता है, अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है और एक कुत्ता लेकर अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है।